में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को शर्म आती है लोगों से बात करते हुए, ठीक है। सो ये शर्म हटानी पड़ती है आपको, अपनी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। कोई कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज, ऐसी टूल जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये सही है, ठीक है, उन चीजों को अप्लाई करके आप अपने लोग इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मुझे वॉक एंड टॉक या लोगों से डायरेक्ट बात करने में शर्म आती है, तो आप कैंप लगा सकते हैं, आप हेल्थ सेमिनार कर सकते हैं, यस और नो, आप फ्लायरिंग कर सकते हैं, कोई भी आप टूल अप्लाई कर सकते हैं जो शायद आपके लिए काम करता हो, ठीक है। कुछ लोग बेबाक होते हैं, कुछ लोग अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी मर्जी व्यक्ति से बात कर लेते हैं। तो जो चीज आपको सूट करती है, लिखो आप, जो एक्टिविटी सूट करती है आपको, जो आपको लगता है कि ये 50 एक्टिविटी है हर्बल लाइफ की, और ये 50 एक्टिविटी में से 4 एक्टिविटी मुझे सूट करती हैं, ठीक है, तो उन्हीं 4 पे ज्यादा फोकस करें जो आपको सूट करती हैं, ठीक है। जो आपको सूट नहीं करती, शायद आपको लगता है कि मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा या मुझे नहीं मिल पाएगी, ठीक है, तो उसको शायद ना करो, तो बट 4 ऐसी बातें करो जो आपको सूट करती हैं। लिख, समझ आ रहा है? और नंबर 2 लिखिए आप, मेन थिंग, चीजें स्टार्टिंग में ना होती नहीं है, शुरुआत में बातें होती नहीं, आप सीखते हैं, लर्निंग मोड में होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग लर्निंग मोड मोड को मान लेते हैं कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एक दिन, ठीक है, आपको बातें आ जाएंगी करनी, आप उस काम में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है, करते 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 करते, ठीक है। कोई भी एक दिन में मास्टर नहीं बनता है, बट अगर आप कंटिन्यू एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप महीना 2 महीने 3 महीने उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें मास्टर बन जाते हैं आप लोग, ठीक है। शायद शुरुआत में आप काफी लोगों से बात करते हो तो कुछ लोग मानते नहीं है और शुरू में आते नहीं है, ऐसा होता ना, यस और नो। बट जब आप बढ़ते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू काम करते हो, ठीक है, तो एक प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपकी रेशो बढ़नी शुरू होती है, ठीक है। फिर आप लोगों से बात करते हो, और लोगों से बात करने के बाद आपकी रेशो बढ़ के आती है, और लोग अब ज्यादा मानना शुरू कर गए हैं आपकी बात। कितने लोग लगता है कि मेरी बात लोगों ने ज्यादा माननी शुरू कर दी है पहले से, मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने खुद पे काम किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया, मैंने खुद के बिहेवियर में, खुद की चीज़ों में बदलाव करा, तो लोगों ने भी मेरी बात ज़्यादा माननी शुरू कर दी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हैंड रेस नहीं किया, जिनकी लोग बात मानना शुरू कर गए हैं, ठीक है। सो एक्टिव रहिए, जो बात पूछी जाती है हमसे, ठीक है, वो हम उसका आंसर करें। तो कोई भी एक्टिविटी, मतलब पहली स्किल हर्बल लाइफ की हम सबको जो जिंदगी भर करनी है, लाइफ टाइम करनी है, ठीक है, जब तक आप प्रेस्टिम नहीं बनते तब तक करनी है, उसके बाद आपकी मर्जी रहेगी आपको करनी नहीं करनी। आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड आते हैं प्रेस्टिंग बनने के बाद, दैट्स अ मैटर कि आपने करना नहीं करना, ठीक है। पर जब तक वो अचीवमेंट नहीं होती है, तब तक एनी न्यू कोच, एनी सुपरवाइजर, एनी वर्ल्ड टीम, एनी कैट टीम, टैप टीम, ठीक है, हम सबको एक क्वालिटी जो सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, दैट इज इनवाइट पीपल। लोगों की हेल्प करने के लिए हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, इस स्किल में हमने एक्सपर्ट होना है, ठीक है। और एक्सपर्ट वही लोग बनते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक ही चीज मायने रखती है, आपका टैलेंट मैटर नहीं करता, ठीक है, मैटर करता है प्रैक्टिस कितनी करते हो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी बात की, तो वो चीजें होनी होनी है, चीजें बदलनी बदलनी है, ठीक है। तो नंबर 1 स्किल इज हर्बल लाइफ, दैट इज इनवाइट पीपल इनटू क्लब, इनवाइट पीपल फॉर हेल्पिंग देम टू, उनको हेल्प करना उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक है, उनको हेल्प करना, उनको कुछ रिवॉर्ड, उनको कुछ इनकम करनी है, उसके लिए अपने इनवाइट करना, ठीक है। 2 बातों के लिए इनवाइट कर सकते हैं। नंबर 1, किसी को हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, और किसी को हेल्प कर सकते हैं उनको, अगर किसी की लाइफ में लग रहा है आपको कि पैसे की दिक्कत है या उसको कुछ अपने ड्रीम अचीव करने, तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, ताकि वो लोग यहाँ पर अचीवमेंट कर पाए, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। अब लिखिए 2 बकेट तैयार करनी है इसमें अपने को, जो हर व्यक्ति के पास ये बकेट होनी चाहिए, ठीक है। लिखो 2 बकेट्स, ये बकेट पहले तैयार करनी है आपने, इसको मेंटेन करना सीखना है, फिर आगे लोगों को सिखाना शुरू करना है कि 2 बकेट हमने बनानी है, ठीक है। नंबर 1 बकेट रहेगी, लिखो आप, दैट इज फर्स्ट लाइन कंज्यूमर, ठीक है। अभी हमने चेक करना है कि मेरे पास फर्स्ट लाइन कौन से होते हैं, जो आप डायरेक्ट, जिनको आप अपॉइंट करते हैं, जिनको आप ले जाते हैं। आपकी वॉइस आ रही है? नेट इज ओके? मुझे लग रहा है कि नेट शायद सही नहीं चल रहा। जिनको मैं अगर लेके आऊंगा, और मेरे फर्स्ट लाइन में लगेगा कोई कस्टमर, उसको बोलेंगे पीसी, प्रेफर कस्टमर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन कंज्यूमर, फर्स्ट लाइन कंज्यूमर, ठीक है। तो मेरे पास मेरी बकेट में कम से कम लिखो 10 से 15 मेरी फर्स्ट लाइन में कंज्यूमर चलते रहने चाहिए, ऑलवेज, हमेशा के लिए, ठीक है। 2-3 जाएंगे, 2-3 आएंगे, 2-3 जाएंगे, 2-3 आएंगे, ठीक है, ये चलता रहेगा हर महीने। पर जब तक वो नहीं होता मेरे पास, मुझे वो चीज पहले बनानी है, फिर उसको मुझे मेंटेन करना, मैं बताऊंगा मैं कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसको फिर मुझे मेंटेन करना है, ठीक है। ये स्किल मुझे सीखनी है कि मेरे को 10 लिखो आप, इससे आपके 1
1000 वॉल्यूम पॉइंट से लेके 1500 वॉल्यूम पॉइंट क्रिएट होंगे। एवरेज कंज्यूमर होते हैं जो हमारे, वो 100 वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। तो 1000 से लेके 1500 वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके 10 से 15 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर बनते हैं, ठीक है। और ये बड़ा आसान है करना, मैं आई विल शेयर यू ये कैसे चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, कैसे होती हैं। तो नंबर 1 बकेट जो हमने तैयार करनी है, अब चेक करिए आपकी बकेट में कितने फर्स्ट लाइन कंज्यूमर आते हैं अभी, ठीक है। 2 आते हैं, 3 आते हैं, 0 आते हैं, 5, 10, 15, ठीक है। जिनके कई लोग मैं देखता हूँ उनकी फर्स्ट लाइन 20 बनी हुई है, ठीक है, 20, 50 भी कुछ लोग वैसे यहाँ पर बैठे हैं ऐसे लोग इसलिए, ठीक है। जैसे मंजू बोल रहे हैं कि 25 फर्स्ट लाइन उनके ऑलरेडी हैं, ठीक है। आई हैव मैनी फर्स्ट लाइन कंज्यूमर्स, फर्स्ट लाइन प्रेफर कस्टमर, ठीक है। तो ये चेक करना है कितने लोग बन रहे हैं आपके फर्स्ट लाइन कंज्यूमर। तो फर्स्ट बकेट इज टू क्रिएट 10 to 15 प्रेफर कस्टमर, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, एक बकेट और तैयार करनी है हर एक वेलनेस कोच ने, सीखना है इसको, ठीक है। आपकी बकेट में कम से कम 3 से लेके 5 वेलनेस कोच होने चाहिए जो आपकी तरह ही वर्क कर रहे हैं, आपकी तरह ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो चेक करना है कि कितने कोचेस बन रहे हैं आपकी फर्स्ट लाइन में जिनको आप सिखा रहे हो सेम काम करना। कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है, कैमरा दोबारा ऑन हो गया। कुछ लोगों को देख के कैमरा ऑफ होता है, तो मतलब जिनके कैमरे ऑफ है उनको देख के, तो आप अगर कैमरा ऑन करोगे तो मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कैमरा ऑन करने का एक्चुअली। डन। तो लिखिए सेकंड बकेट कौन सी होगी हमारी, 3 से लेके 5 वेलनेस कोच मुझे क्रिएट करने हैं। अब चेक करिए कि मेरे पास कितने 3 से लेके 5 कोच है या नहीं, एक्टिव कोच। चेकआउट, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, चैलेंज ऑफ। तब तक आप एक काम करिए, सब लोग लिखिए आपके पास कितने प्रेफर कस्टमर भी फर्स्ट लाइन है, सब लोग लिखो, एक्टिविटी करो आप, कितने हैं, जितने भी लिखो आप, 2, 3, 5, 4। आई वांट टू शो, मैं चाहता हूँ जानना कि आपके कितने फर्स्ट लाइन अभी करें आपने जो एक्टिव चल रहे हैं, एवरीवन। वेरी गुड। सम पीपल, कुछ कोच कह रहे हैं कि 5, 15, 15, 15, 7, 6। वेरी गुड, फंटेस्टिक। 15, 1, 7, 5, बहुत बढ़िया, शानदार। 14, 9, 3, 6, 5, 4, मतलब ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि 5-6 की एवरेज यहाँ से निकल रही है, ठीक है। 5-6 लोग हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1 सुपरवाइजर, ठीक है। ये आप सुपरवाइजर की बात बाद में करेंगे, पहले आप बात करते हैं कितने कोच चल रहे हैं, ठीक है। आप लिखो कोच किनको मानते हो आप लोग, कोच उनको मानोगे आप लोग जो लोग अभी सुपरवाइजर बने नहीं आपके लिए, ठीक है। दैट इज नॉन सुपरवाइजर, उनको कोच मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 to 5 कोचेस होने चाहिए आपके पास आपकी सेकंड बकेट में, अगली बकेट में, ठीक है। पहली बकेट में होने चाहिए 10 से लेके 15 देखो प्रेफर कस्टमर, इस और ये दूसरी देखो बकेट होनी देखो चाहिए पाँच आपकी जिसमें 3 से लेके 5 आपके लोग रहेंगे, ठीक देखो है। पहले इसमें गर्म पानी डाल इससे क्या देंगे होगा, देखो आप इंडेक्स अगर पानी ये चीज तो मेंटेन गर्म पानी करोगे आप इसमें से लोग, तो थोड़ा आपके इसमें से 1000 से लेके गर्म पानी 1500 वॉल्यूम होंगे। और ये चीज मेंटेन करोगे, इनको सेम बात सिखाओगे अगर आप, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 से लेके 2.5-3 वॉल्यूम क्रिएट होंगे, मतलब आप 1.5-2 महीने में बन जाएंगे सुपरवाइजर एक्चुअली, इस 2 बकेट को तैयार करके, ठीक है। और जब बनेंगे आप सुपरवाइजर, तो आपके बनने के बाद आप बनेंगे एक्टिव सुपरवाइजर। आपके 2500 वॉल्यूम होंगे तो आप एक्टिव बन जाएंगे सुपरवाइजर, जिससे आपका वर्ल्ड टीम शुरू हो जाता है, आप वर्ल्ड टीम प्रोसेस शुरू कर लेते हो ना, ठीक है। तो 2 बकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एक्चुअली, ठीक है। तो चेक करना है उसको कितने बन रहे हैं, और इस महीने क्या गोल रहेगा आपका उसको पूरा करने के लिए, वो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब एक स्किल आती है, सेकंड स्किल जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। चेक योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी चेक करिए कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है बेसिकली, ठीक है। आप कैसी पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आपको बनानी होती हैं अपने अंदर, लेके आनी होती हैं। अगर आपको अपने कंज्यूमर लेके आने हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, ठीक है, अपनी फैमिली को बड़ा करना है आपने, तो ये कुछ क्वालिटी पैदा करनी होती है अपने अंदर, ठीक है। तो चेक करो कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, कुछ लोग ना बात बात में बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, मतलब बात तो सुन नहीं पाते, है ना, लिसन नहीं कर पाते, समटाइम एक्चुअली गुस्सा करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जिन लोगों के अंदर गुस्से वाली क्वालिटी होती है, क्या लोग वो हर्बल लाइफ में बढ़ पाएंगे आगे? आंसर इज नो, इसका आंसर है नहीं एक्चुअली, ठीक है।
मतलब हमें जीरो गुस्सा होना चाहिए, जीरो गुस्सा, ठीक है। मतलब 10 बार आपसे सवाल करें आपके कोचिज, आपके कंज्यूमर, तो आप तैश में ना आए, ठीक है, आप गुस्से में ना आए, ठीक है, आप उलझे ना, आप शांत रहें। ये क्वालिटी होती है एक बंदे की, ठीक है, कि वो 10 बार पूछ रहा है, कंज्यूमर आपका बार बार पूछ रहा है सवाल, कई चीजें पूछ रहा है, ठीक है, पर आप चीजें उसमें नहीं खराब कर रहे हैं, ठीक है। सम टाइम क्वालिटी ऐसी होती है हमारे पास कि अ, मैं फोकस करता हूँ उन बातों पे जो मेरे लिए शायद मैटर ही नहीं करती, ठीक है। और ऐसी पर्सनैलिटी कुछ लोग की होती है, ठीक है, वो लोगों की बातों में लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग, उनकी ये पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। वो ये फोकस नहीं करते कि मेरे लिए क्या मैटर करता है, मेरे लिए क्या चीज़, मेरे आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, ठीक है, वो मैटर नहीं कर, फोकस नहीं करते हैं। वो फोकस करते हैं कि लोगों का क्या चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो लिखो, फोकस ऑन द व्हाट द मैटर। मैं एक बात सीखी है और मैं बहुत गहराई से इन बातों को करता हूँ, ठीक है। मैं उन्हीं बातों पे फोकस करता हूँ जो मैटर करती हैं, जो मेरी लाइफ को बढ़िया करने के लिए मैटर करती हैं, उन्हीं बातों फोकस होता है, ठीक है। बाकी मेरा किसी बात पे कोई फोकस नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ठीक है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मी, ठीक है। किसी की निंदा नहीं करता मैं, किसी की चुगली नहीं करनी मुझे, किसी पे ध्यान नहीं देना मुझे। मैं सिर्फ 3-4 बातों पर फोकस करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप भी उन बातों पर फोकस कर सकते हो भी। ये लाइफ को बढ़िया करने के लिए यही 4-5 बातें मैटर करती हैं, ठीक है। नंबर 1 लिखो आप, योर हेल्थ। आपकी हेल्थ मैटर करती है, ठीक है। आपका पीस ऑफ माइंड मैटर करता है, आपका दिमाग शांत रहना चाहिए, वो मैटर करता है, ठीक है। उस पे काम करिए, फोकस करिए। हम्म। मैंने एक बात बोली थी आपको, अगर आप compete करेंगे लोगों से, अगर आप बोलेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप हम वो बन जाएंगे चूहे, और हम चूहों की रेस में अगर जीत जाएंगे मान लो, तो हम खिलाएंगे तो चूहे, ये सुनो। तो हमें अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी चेक करनी है, हम कैसे इंसान, हम कैसे व्यक्ति हैं, ठीक है, अपना पोटेंशियल चेक करना है अपने को। तो हेल्थ मैटर करती है, यस और नो। मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा मतलब मन शांत रहना चाहिए, मैटर करता है, ठीक है। किसी को बदलना मैटर नहीं करता मेरे लिए, मेरे को खुद को बदलना मैटर करता है, कि मैं खुद को बदलूं, मैं लोगों को ना बदलूं इसलिए, ठीक है। उस पर ध्यान ना दूं इसलिए। बात समझ आ रही है? ये मैटर करता है। कुछ लोगों के लिए ये मैटर करता है कि लोग क्यों नहीं चेंज हो रहे, या दुनिया क्यों नहीं बदल रही उनके लिए, ठीक है। दुनिया तो बदलेगी नहीं आपके लिए, आपको ही बदलना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। दुनिया तो जैसी है वैसे रहनी है, और एक बात जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे आप, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, ठीक है। और आप जिंदगी को जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, इसलिए लोगों ने बदलना नहीं है, आप नहीं बदलना है अपने आप को इसलिए, ठीक है। और नंबर 2 लिखिए आप, आपका फैमिली। द फैमिली मैटर करती है ना, फैमिली को टाइम देना हो गया, समय देना हो गया, दैट्स मैटर अलॉट। तो आप समय दे रहे हैं या फोन पे समय बिता रहे हैं, चेक करिए, ठीक है। फैमिली को हेल्थ दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, वो चेक करिए। फैमिली की मेंटल पीस कैसी है, वो चेक करिए। बच्चों को डेवलप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो चेक करिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए मैटर करता है। ये सुनो, फैमिली मैटर करती है, तो चेकआउट। नंबर 3, आपका जो काम है, अगर आप हर्बल लाइफ करते हो, जो भी काम करते हो, ठीक है, वो मैटर करता है, जिससे आपको खर्चे चलते हैं आपके घर के, आपके ड्रीम पूरे होते हैं। तो अगर जो काम में भी हो आप उस काम पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, फोकस नहीं कर रहे, तो वो काम बढ़ेगा नहीं आपके लिए। मान लो हर्बल लाइफ पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी, तो क्या हर्बल लाइफ आपका बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, या सुनो, नहीं बढ़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो हमें जो हर्बल लाइफ मैटर करता है आपके ड्रीम पूरा करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। एक होती है रैट रेस, रैट रेस, ठीक है। रैट रेस कौन सी होती है? मैं जो दुनिया दुनिया कर रही है, जो दुनिया बोल रही है, मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मैं फंसा हूँ रैट रेस में, ठीक है। अब एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें क्या होता है, चूहे होते हैं बहुत सारे, इतना चूहे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। वो आपको शेयर करूंगा, आपको चेक कर लेना आप, ठीक है। वो एक ट्रेन का फाटक खुल रहा होता है, और वो लोग ऐसे घुसते हैं उसमें जाके, जैसे मेट्रो होती है ना, मेट्रो देखी होगी आपने, कि ऐसे लोग फंसते हैं, ठीक, जाके, ठीक है। फिर वहां से निकलते हैं, और उसके बाद वो सेम बातें करते हैं जो लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है इसलिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो कुछ लोग कर रहे हैं सब बुरी नहीं है, दुनिया कर रही है, गवर्नमेंट जो भी कर रही है इसलिए, कि यार 50-60 का सैलरी मिल जाए, थोड़ी बहुत इनकम मिल जाए, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर ये हो जाए मेरे लिए, ठीक है। जो दुनिया कर रही है वो कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो हमें चेक करना है हम कैसी पर्सनैलिटी है, आपके लिए क्या मैटर करता है, ठीक है। आपके लिए वो डिजाइन ऑफ लाइफ मैटर करती है, कि आपकी अपनी बनाई लाइफ मैटर करती है, या जो लोग कर रहे हैं, दुनियादारी कर रही है, वो मैटर करती है, ठीक है। मेरे लिए मैटर वो नहीं करता दुनिया जो कर रही है, मेरे लिए मैटर करता है कि मेरी सोच कैसी है, मैं सोचता किस तरीके से हूँ, ठीक है। और मुझे कैसे डिजाइन करनी है लाइफ अपनी, वो मैटर करता है। पीपल, लोग का क्या ओपिनियन है हर्बल लाइफ के बारे में, ठीक है, क्या वो राय रखते हैं हर्बल लाइफ के बारे में या उसके बारे में, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे मैटर करता है मेरी राय क्या है हर्बल लाइफ के बारे में, लाइफ मेरी कैसे होने वाली हर्बल लाइफ को लेके, दैट इज मैटर अ लॉट, ठीक है। और यही चीज लेके मैंने हर्बल लाइफ शुरू करा था, ठीक है। एंड देन इस चीज ने मुझे बड़ी सफलता दी, ठीक है, और बड़ी शानदार लाइफ मेरी कर दी।
क्योंकि मुझे अपनी वो चीज़ मैटर करती है जो मैं सोचता हूँ। समझ आ रहा है आपको? जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस करिए। आई थिंक मैं वो बातें आपको समझा पा रहा हूँ जो आपको समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। फोकस ऑन द थिंग्स, उन बातों पे फोकस करिए जो आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए जरूरी है, ठीक है। लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं आपको, लोग क्या कह रहे हैं आपको हर्बल लाइफ के बारे में, मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हैं हर्बल लाइफ के बारे में, आप कैसी लाइफ डिजाइन कर रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब सेव होती है, आप वो कर लो। लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी नौकरी कर लो, अपना काम कर लो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मेरी ओपिनियन, मेरी सोच मैटर करती है कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। आई वॉन्ट अ ड्रीम लाइफ, आई वॉन्ट अ बिग लाइफ, आई वॉन्ट अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, ठीक है। जो मैं चाहता हूँ मैं उस पर फोकस करूंगा ना। मैं लोगों की बात पे फोकस करूंगा खाली, कि लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। इसलिए ये सुनो, लोग तो बोलते थे कल भी, दुनिया तो छोटी सोच रखती है। मैं रख लूँ छोटी सोच तो मैं भी वैसा बन जाऊंगा, है ना। तो मुझे रैट रेस से बाहर आना है। जो लोग रैट रेस में होते हैं, ठीक है, उससे मुझे भी बाहर आना है। तो लिखो पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, लोगों के अकॉर्डिंग चलती है पर्सनैलिटी आपकी, या आपकी अपनी एक फिलोसफी है, अपनी एक सोच बना रखी है आपने कि मेरी सोच ये है, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा यार। ये सुन लो, आई होप समझ आ रहा होगा ये वाला आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दैट इज योर पर्सनैलिटी। चेक करनी है अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके पास जो आपको बहुत सारे बहाने मारेंगे, आपके कंज्यूमर, आपके कोचेस, ठीक है। बोलेंगे कि जी मेरे घर पे ये दिक्कतें हैं, मेरे घर पे ये परेशानियां हैं, ठीक है। या मैं फॉलो नहीं कर सकता इन चीज़ों को, मैं डाइट फॉलो नहीं कर सकता, या मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास मेरी वाइफ नहीं मानती, मेरा पति नहीं मानता, है ना। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, सुनो, है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से काम करती है कि आपने उनकी बातों में हामी भर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल की आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप हर व्यक्ति के साथ खड़े हो। पहले तो हर व्यक्ति को ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप उनके साथ स्टैंड करते हैं, आप उनके साथ हैं एक्चुअली, ठीक है। उनकी बातों में हामी भरनी है कि हाँ मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां चल रही हैं, ठीक है। पर ऐसी बातों से हम अपनी फिटनेस तो अचीव नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम ये करेंगे तो हम फिटनेस कैसे अचीव कर पाएंगे। तो वी हैव एकदम टू करेक्ट। करेक्शन, हमें उनको करेक्ट करना है। पहले उनकी टारगेट। बातों में स्टैंड होना है कि हाँ मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। नंबर दो, आपने करेक्ट करना है कि करेक्शन कहाँ ठीक करनी है। मतलब मुझे डाइट ठीक करनी है उनकी, मान लो, ठीक है। या मुझे उनको नींद को ठीक करना है कि अगर आप फोन देखोगे, ठीक है, या आप लेट सोओगे तो आपको ये चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। तो उनके साथ उनको करेक्ट करना है आपने, ठीक है। कई कोच बोलेंगे जी मेरी वाइफ नहीं मानती है, ठीक है, या मेरे घर के काम बहुत सारे हैं, चैलेंज बहुत सारे हैं। उनको समझाना है कि अगर चैलेंज रहेंगे तो लाइफ को डिजाइन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आप शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद वही रह जाओगे, और शायद आपकी लाइफ बदल नहीं पाएगी अगर आप ये एक्शन नहीं लोगे। तो करेक्शन तो करनी पड़ेगी, सुनो। तो साथ भी होना है और समझाना है कि कहाँ गलती कर रहे हो, करेक्ट करना है, ठीक है, ताकि वो लोग अपनी बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर पाए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर आते हैं, कहते हैं ये नहीं हो सकता जी, वो नहीं हो सकता जी, ये नहीं कर सकता जी, ठीक है। तो उनको पहले बोलता हूँ हाँ मैं बात मानता हूँ, कि फिर मैं करेक्ट करता हूँ उसके बाद कि हमें कैसे ठीक करना है, ठीक है। कई सारे कोच आते हैं जैसे कहते हैं ऐसे हो रहा है जी, वैसे हो रहा है। मैं कह ये करते रहोगे तो जो भी में रह जाओगे यार, 3 साल बाद भी वहीं रह जाओगे, ठीक है। तो वहां से निकलना है। आप एक ड्रीम लाइफ एंजॉय करने आए और लाइफ मेरे सुन लो, तो वहां से निकलना है, तो वो चीजें तो आपको सेटलमेंट करनी पड़ेंगी ना। ये सुनो, अब हर व्यक्ति के पास अगर मैं चेक करूं तो वी हैव 24 आवर्स, 24 घंटे हमारे पास होते हैं। ये सुनो, 24 बिताए सोने में, लिख लो इसको आप, ठीक है। 8 घंटे बिताए आपने अपने काम करने में, जो जॉब करते हो आप, ठीक है। 15 आवर, 2 घंटे लगाए मान लो आपने कोई एक्टिविटी करने में, आपने नहाए धोए आप, ठीक है, वो बात कर लो वाली आप, ठीक है, 2 घंटे की। 2 घंटे लगाए मान लो आपने फैमिली टाइम बताया आपने, ठीक है, 19 हो गए। उसके बाद 5 घंटे बचते हैं जिसमें आप सकते हैं। ये सुनो, पर उसी 5 घंटों में अगर मैं लगा रहा हूँ फोन चला रहा हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे मैं काम नहीं कर रहा, क्या हर्बल लाइफ बिल्ड होगी? आस्क योर सेल्फ, अपने सवाल करना अपने आप से, ठीक है, कि कितना समय आप लगा पा रहे हैं उस चीज के लिए। ये मैं सभी को चीज सवाल कर रहा हूँ। जिनको समझ आ रहा है अब तक का जो मैंने बताई आपको बातें, ठीक है, वो लोग हैंडल्स करिए। आई होप सब बातें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। और समझ नहीं आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आते रहिए, समझ आनी शुरू हो जाएंगी बातें बहुत सारी, ठीक है। तो वी हैव 24 आवर्स, सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। पर वो 24 घंटे कैसे बिल्ड कर रहे हो आप चेक करो, ठीक है। क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपकी रोलिटी बिल्ड कर रही है, जो आपकी लाइफ को डिजाइन कर रहा है, वो बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, या एक नॉर्मल लाइफ को बिल्ड कर रहे हो चीज़। मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी आज मान लेते हैं, ठीक है, मैं किसी को भी वो नहीं कह रहा कि आपकी कोई नौकरी छोटी है या बड़ी है। आई एम टेलिंग कि क्या बातें बड़ी हो सकती हैं।
चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपये मान लेते हैं, 15,000 सैलरी है, ठीक है, और आप उसको नहीं छोड़ रहे, हर फुल टाइम नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसलिए। आपको इमीजिएटली अपने कोच से बात करके, ठीक है, बातचीत करके आपको छोड़ के फुल टाइम हर्बल करनी चाहिए, ठीक है। कौन सी डेट ऐसी रहेगी, लिखो आप, जब आप फुल टाइम हर्बल करोगे, अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करोगे, लाइफ को बिल्ड करोगे एक्चुअली। डेट लिखो अपनी, किस दिन फुल टाइम आओगे आप लोग एक्चुअली। मैंने तो डिसाइड करा था, मैंने तो अपना डेट लिखी थी कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी, मैं कहा यार मेरे तो फुल टाइम हर्बल करना है, ठीक है, एंड आई स्टार्ट हर्बल फुल टाइम एक्चुअली, ठीक है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए, रास्ते निकालिए हर व्यक्ति के लिए, पहले अपने लिए फिर अपने लोगों के लिए। बहानों में मत फंसिए, ठीक है। बहुत से बहाने कंज्यूमर मारेंगे, बहुत से बहाने आप भी मारोगे, ठीक है। तो उसमें फंसना नहीं है, आपको रास्ते निकालने हैं कि मैं रास्ते कैसे निकाल सकता हूँ चीज़ों को बेटर करने के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एक स्किल आती है, बहुत बड़ी स्किल है, जो एवरी कोच, हर व्यक्ति को सीखने की जरूरत है अपने हर्बल लाइफ करियर में। लिखिए, दैट इज रिटेन द पीपल। लोग बनाने के बाद लोगों को बनाए कैसे रखते हैं, कंज्यूमर कैसे बने रहे आपके साथ, ठीक है, बड़ा मैटर करता है, वो बड़ा बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अगर आपके लोग बने रहते हैं, कंज्यूमर बने रहते हैं आपके साथ, ठीक है, और वो कम मात्रा में छोड़ते हैं आपको, तो आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे हर्बल लाइफ में, ठीक है। जैसे 10 लोग आए, मान लो आपके पास 8 लोग अगले महीने मेंटेन रहे, तो आपकी बड़ी विन है, बड़ी जीत है आपकी, ठीक है। और 10 में से अगर 5-6 लोग छोड़ गए आपको, या 8 लोग छोड़ गए, तो आपकी विन नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लेके आने की रिक्वायरमेंट है, चेंज करने का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिटेंशन एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अगर हम रिटेन कर पाए तो हम ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अगर आप 10 बनाए और 10 छोड़ गए और 10 फिर बना रहे हो आप लोग असली, तो आप तो वहीं खड़े हो ना, क्या सुनो। 10 बनाए थे, 8 रहे, 2 छोड़ गए, फिर आपने 10 फिर बनाए, कितने हो गए, 18। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, है ना। फिर 18 में से मान लो अगर 3 छोड़ गए तो 15 रह गए, तो फिर 10 बनाए तो 25 हो गए, ऐसे बढ़ते रहेंगे लोग आपके, अगर अपने रिटेंशन की स्किल सबने सीख ली अपनी असली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, रिटेन टू पीपल, दैट इज अंडरस्टैंड देम। उनको समझने का प्रयास करिए, ये स्किल सीखनी है, ठीक है। हर व्यक्ति के शूज में पैर रख के देखिए कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसके क्या हेल्थ इशू है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिजाइन करना एक कोच का काम होता है, ठीक है। अपनी बातें करना कि मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं। अंडरस्टैंड देम, उनकी क्या कंडीशन परिस्थिति है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, समझने के बाद करेक्ट करना कि कहाँ कहाँ ठीक करना है अपने को, ठीक है, चीजें कहाँ कहाँ ठीक करनी है। जैसे मैंने कुछ लोगों को समझा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि इन लोगों को स्ट्रेस बढ़ी रहती है, चिंता बढ़ी रहती है इनको, ठीक है। अगर ये चिंता करते रहेंगे, न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेगा इनके लिए, न्यूट्रिशन भी कुछ नहीं काम कर सकता, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि आपको ध्यान मेडिटेशन में आइए आप लोग। अगर आप मेडिटेशन में आओगे तो आपकी चिंता कम होएगी, चिंता कम होएगी तो न्यूट्रिशन भी काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। और मैं न्यूट्रिशन दे दूं मान लो आपको, और अगर टेंशन कम ना कर पाओ तो आपके लिए न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेंगे, इसलिए प्रोडक्ट भी काम नहीं करेंगे आपके, न्यूट्रिशन काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। आपने हर बात पूछनी, अंडरस्टैंड करनी, नींद कैसे आती है आपको, टेंशन स्ट्रेस कितनी रहती है आपको, ठीक है। और उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉलो करना, ये आपका काम होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी शेक पे लिया, टेबलेट खा ली, खाना खा लिया, ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हो आप, आपकी घर की कंडीशंस कैसी हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल कैसे हैं, वो डिटेल में जाके बात करनी, दैट इज कोल्ड की अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अंडरस्टैंड करना होता है, सलाह नहीं देनी होती भाई आप पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर लो, नहीं, ठीक हो जाएगा बातें, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सुनो, अंडरस्टैंड करो, बट सलाहें मत दो। सलाह वो दो जो एक्चुअली उनके लिए काम करे, ना कि घर पे कुछ दिक्कतें खड़ी कर दे उनकी। बात समझ आ रही है कि भाई ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, नींद प्रॉपर ले लो, ठीक है, वो अपने उसमें एडवाइस करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड द पीपल, लोगों को समझना शुरू करना है अगर आपने लोगों को मेंटेन करना है। नंबर 2 लिखिए, लिसन देम। लिसन देम, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। फोन आ गया, कंज्यूमर बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो, आपने जबान तब ओपन करनी है वो रुक जाए। कुछ लोग बोलते हैं तू रुक पहले, तू स्टॉप हो, मैं सुनाता हूँ। मैंने आप सेशन सुना है मॉर्निंग प्रोटीन वाला, पहले सुन प्रोटीन के फायदे क्या होते हैं, पहले सुन ऐसे कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसी चीजें बदलती नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपको एक सुनने की स्किल सीखनी है, हर बंदे को सुनना है, ठीक है। चाहे वो 15 मिनट बात कर रहा है, 20 मिनट बात कर रहा है, मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। पर सुनने की स्किल सीखो हर व्यक्ति को, दैट्स कॉल्ड, ये बड़ी अमेजिंग स्किल है
जो हर व्यक्ति को हमें सीखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, गुड रिलेशनशिप, हर व्यक्ति के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे, ठीक है। तभी लोग मेंटेन रहेंगे आपके साथ। और रिलेशन कैसे अच्छे रखते हैं, इसके लिए हम सिखाएंगे आपको एलडीआर में डिटेल में, ठीक है, कैसे चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट लिखिए, वर्क सीरियसली ऑन देयर रिजल्ट, सीरियस तरीके से उनके रिजल्ट पे काम करिए। जो वो सोच के आए थे कि मेरे को ये चीज़ें ठीक करनी है अपनी लाइफ में, मुझे वजन कम करना है, हेल्थ इशू ठीक करने हैं, ठीक है। लाइट मत लीजिए इस बात को, चलो हो जाएगा, कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, नहीं करेंगे, मैटर नहीं करता, ठीक है। एवरी बड़ी मैटर, एक ही कंज्यूमर मैटर करता है। वो कंज्यूमर कल को प्रेस्टीम बन सकता है आपका। तो वो एक सीरियस तरीके से ना, एक सीरियस कोच की तरह काम करना होता है। डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, ठीक है। उसके हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, उसके वेट ऐसे कम हो या नहीं हो रहा, ठीक है, वो उसकी फिक्र होनी चाहिए आपको। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। आप एक जिम्मेवार इंसान है, आपने उनकी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए वर्क करना का काम है आपके कोच का, नहीं आपके सुपरवाइजर का, नहीं। आपका काम है कि उनको बेटर रिजल्ट देना, बेस्ट रिजल्ट देना, ठीक है। उसके लिए नॉलेज इकट्ठी करना, उसके लिए वो चीज़ें फोकस करना, वो काम किसका है? इट्स यू, ठीक है। उनको रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, वो इसीलिए तो आए थे रिजल्ट लेने के लिए, सुनो। उनके पेन ठीक हो गए, जो पेन लेके आए थे वो लोग एक्चुअली, तो वो तो आपके फैन हो जाएंगे। भाई मेरी तो हेल्थ सारी समस्या ठीक होगी, मेरा वजन भी कम हो गया, ऐसा नो। तो वर्क सीरियस अबाउट दिस टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, डिजाइन करनी हर चीज। 5-6 बातें आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, जो आपके कंज्यूमर को हेल्प करती हैं, हर व्यक्ति को हेल्प करती हैं, ठीक है, उसके बेस्ट रिजल्ट लेके आने में। लिखो नंबर 1, ठीक है, डिजाइन द डाइट अकॉर्डिंग टू हेल्थ इशू एंड देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उनका जो वजन कम करना है, वजन बढ़ाना, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, पानी कंप्लीट करना, जो हम क्लब में शेयर करते हैं। नंबर 3, उनका माइंड सेट करना, माइंड सेट करना, ठीक है, कि हाँ समय लगता है इन बातों को होने में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। कई बार चीज़ें उस तरीके से नहीं होती हैं जैसे आप सोच के आए हो, ठीक है, कई बार वक्त लगता है बातों को होने में, ठीक, दैट्स कॉल्ड माइंड सेट। वो हम ऑलरेडी क्लब में करते हैं काफ़ी लोग एक्चुअली, ठीक है। वो आप भी अपने कंज्यूमर का फोन पे कर सकते हो, ठीक है। नंबर 4 इज एजुकेशन, राइट एजुकेशन, सही एजुकेशन क्या है इस बात की। नंबर 5, उनको हर व्यक्ति को 2-3 बातें आपने बोलनी है कि आपको एक तो वर्कआउट ऐड करना है, ठीक है, और एक अपनी जिंदगी में मेडिटेशन ऐड करना है, ध्यान ऐड करना है। हर व्यक्ति को टेंशन है, किसी को 20%, किसी को 90%, एवरीबडी है स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें उसको मेडिटेशन में डालना पड़ेगा, 15-20 मिनट का मेडिटेशन को करवाना पड़ेगा एक्चुअली हर व्यक्ति को, ठीक है। तो उसको ऐड करिए। नींद कब ले रहा है वो, किस टाइम सो रहा है वो चेक करिए, ठीक है। और अगर नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर सोएगा, प्रॉपर उठेगा मॉर्निंग में, ठीक है, तो वो व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। नंबर 6 लिखो, आपको 3 चीजें रोल प्ले करती हैं इसमें, ठीक है। आपको टॉप कहाँ देना है, उसको उसको बोलना है कि नंबर 1 पे जो चीज है ना, लिखो वो है आपका क्लब, नंबर 2 पे कोच आता है, और नंबर 3 पे आपके न्यूट्रिशन आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग न्यूट्रिशन रखते हैं नंबर 1 पे, ठीक है, फिर वो उल्टी कहानी शुरू कर देते हैं। न्यूट्रिशन तो कहीं से मर्जी ले लेंगे वो, ये सुन लो। तो नंबर 1 पे आएगा आपका क्लब, नंबर 2 पे आएगा आपका कोच, नंबर 3 पे आएगा आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये हम क्लब में भी शेयर करते हैं कि 3 बातें आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड उनको इसके बारे में बताना, रिजल्ट लेके आना। रिजल्ट कैसे आएंगे? कोच, न्यूट्रिशन और क्लब के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और ये माइंडसेट जब करेंगे आप, उनका एजुकेशन देंगे, उनके रिजल्ट पे काम करेंगे, हर व्यक्ति का बड़ा रिजल्ट आएगा। जिनको समझ आ रहा है टॉपिक वो लोग हैंडल्स करिए, इससे आपके कंज्यूमर खराब नहीं होते हैं, आपके साथ रहते हैं जिंदगी भर के लिए। और ये बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। और कुछ लोग बड़े लोग बनाते हैं ऐसी, 10 लोग आए भाई, 10 लोग आए, रिटेल इनकम करी, छोड़ दिया, आपकी बात नहीं बनेगी, छोड़ने से बात नहीं बनेगी। यू हैव टू फोकस ऑन एवरीबॉडी, आपको फोकस करना पड़ेगा हर एक उस इंसान पे जिनको लेके आए थे आप लोग, ठीक है, तब चीजें आपके लिए बदलेंगी, ठीक है। हर इंसान, हर कंज्यूमर आपका मैटर करता है, ठीक है। वो किसको क्या कौन लेके आ सकता है, ठीक है, आपको नहीं पता। वो सिंपल इंसान लग रहा है आपको आज, ठीक है, बट वो ऐसे व्यक्ति को लेके आ सकता है जो शायद बड़ा अच्छा हो, ठीक है, और ज्यादा काम कर सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अंडरस्टैंड द बजट। देखो कई बार हम ना बड़ा फोर्स करते हैं सम पीपल कि आपको ये भी शुरू करना है, ये भी शुरू करना है, ये भी शुरू करना है। इट्स ओके, उनको शुरू करना है, उनके हेल्थ इशू है, ठीक है, पर दोनों बातें चेक करनी है। हेल्थ इशू क्या आ रहे हैं वो मैटर करते हैं, बजट क्या आ रहा है मैटर करता है, ठीक है। लोग बने रहे वो मैटर करते हैं आपके साथ,
अगर वो ऑर्डर हो रहा है मान लो आपका हर महीने, वो मैटर करता है, ठीक है। और आपने इकट्ठा वॉल्यूम करा दिया एकदम, मान लो आपने सारे न्यूट्रिशन दे दिए, नाइट वर्क से ले लो जी, हर्बल लाइफ ले लो जी, ठीक है, और वो छोड़ के अगले महीने, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। वो बना रहे आपके साथ, चेक आउट द बजट्स। समटाइम 2 टाइम लोग शेक नहीं पी पाते, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक टाइम शेक पिए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो शेक पीते रहे, वो मैटर करता है। वो शुरू कुछ ऐड नहीं कर रहे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। पर वो बने रहे, जीरो वॉल्यूम ना हो, वो जरूरी है, मैटर करता है, ठीक है। चाहे उनका 20 वॉल्यूम हो रहा है, 50 वॉल्यूम हो रहा है, 70 वॉल्यूम हो रहा है, 100 वॉल्यूम हो रहा है, मैटर वो नहीं करता, बट हर महीने वॉल्यूम हो रहा है ना, वो मैटर करता है, ठीक है। इकट्ठा ऑर्डर हो गया और मान लो आपने बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐड कर दिए जो उनका बजट के बाहर हो गए, तो वो शायद चल नहीं पाएंगे आगे, ठीक है, और आप उनको खो देंगे। हमने खोना नहीं है, एक्चुअली हमने बनाए रखना है उनको, एक्चुअली बात समझ रही है। उनके बजट के हिसाब से, उनकी बातों के हिसाब से हमने प्लान चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हेल्प देम टू क्रिएट न्यू रेफरेंस। अगर वो लोग, उनको ये समझा दी जाए बात कि आप अगर रेफरेंस पे काम करते हो, और हम लोग ये बात समझ लें कि हमें रेफरेंस पे काम करना है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपके रेफरेंस से आएंगे। एक व्यक्ति के बहुत सारे लिंक होते हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर के बहुत सारे लिंक होते हैं, ठीक है, और उनसे लोग पूछ भी रहे होते हैं, कई बार उनको बताते नहीं है वो शर्म के मारे कि भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उनको आप दे रेफरेंस प्रोग्राम दें उनको, अगर आप, और अभी आपको मैंने काफ़ी लोगों ने अपना शेयर किया ग्रुप्स में कि अगर आप रेफरेंस, मतलब एक बंदे की हेल्प करते हो तो आपको ये मिलेगा, 2 की हेल्प करोगे तो ये नोटिशन मिलेगा, है ना। तो लिखो, हर व्यक्ति को रेफरेंस पे काम करना है, ठीक है, उनकी हेल्प करनी है आपने, उनके रेफरेंस निकालने में। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जी मेरे को ना बात करनी नहीं आती है, मैं कैसे निकालूं रेफरेंस। आप बोलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके घर पे फ्रेश पार्टी करने, आप लोगों को बुलाओ बस, और मैं करूंगा उनसे। ये सुनो, काम आसान कर दिया आपने। और जो कंज्यूमर बनेंगे आपके, उनसे आपको ये न्यूट्रिशन फ्री हो जाएंगे आपके। अगर एक इंसान बन गया तो ए फ्रेश गिफ्ट हो जाएगा, 2 बन गए तो ये गिफ्ट हो जाएगा, 4 बन गए तो ये गिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ठीक है। तो उनके रेफरेंस निकालने में आपने उनकी हेल्प करनी है, इसलिए ठीक है। उससे आपका फायदा होगा, आपके कंज्यूमर बढ़ेंगे, ठीक है, और उनका फायदा होगा कि उनके न्यूट्रिशन फ्री हो जाएंगे, इसलिए। समझ आ रहा है ये पॉइंट आपको? कुछ लोगों ने रेफरेंस पे काम करके बहुत सारे लोग बनाए हैं, रेफरेंस बाय रेफरेंस, रेफरेंस बाय रेफरेंस। एक व्यक्ति आया, कंज्यूमर आया, उनको डाला रेफरेंस प्रोग्राम में, वो 5 लोग लेके आया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर लोगों ने 5 लोगों पे ध्यान दिया और 5 लोग निकाले रेफरेंस, क्योंकि 5 लोगों तो अलग लोग जानते हैं, उनको और लोग जानते हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो 5 पे काम किया तो 15 आए ऑलरेडी, 25 आए ऑलरेडी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉमर्स का, ठीक है। 25 पे काम किया तो 125 आए उनके रेफरेंस, है ना। हर इंसान को लोग जानते हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो उनको जानते हैं लोग, इसलिए ठीक है। पर अगर आपको स्किल आ गई ना रेफरेंस निकालने वाली, तो आप उनको एक तो बनाए रखेंगे। मान लो मेरे 5 लोग बन गए कंज्यूमर, तो मेरा न्यूट्रिशन फ्री हो गया ना, मेरे लिए बात आसान होगी ना। मैं मान लो कंज्यूमर हूँ तो मैं बना रहूंगा, सिंपल सी बात है, मुझे रिटेन करना आसान हो जाएगा। और साथ में मेरे 5 लोग और भी ऐड हो जाएंगे, उनके मेरे कोच के 5 लोग और भी ऐड हो जाएंगे। समझ आया ये बात? जिनको समझ आई डेप्थ में ये बात, वो लोग हैंडल्स करिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेफरेंस पे काम करें, ठीक है। मान लो हमारे पास अभी क्लब में, मैं मान लेता हूँ सारे क्लब मिला के जितने क्लब चलते हैं, ठीक है, अगर मैं मान लूँ ये कि सुबह शाम मिला के हम 1200 लोग आते हैं या 1500 लोग आते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अगर 1500 लोगों को सिर्फ एक इंसान की हेल्प करनी है इस महीने एवरेज, तो अगले महीने कितने हो जाएंगे? राइट। 3 हो जाएंगे, सिर्फ एक इंसान की हेल्प करने पे। अगर हमारा हर एक कंज्यूमर और हम खुद लोग एक्चुअली एक इंसान की हेल्प भी कर देना, तो अगले महीने ये 3 हो जाएंगे और अगले महीने 6 हो जाएंगे, अगर ये रेफरेंस पे हर व्यक्ति काम करे, ठीक है। और एक क्लैपिंग कर दो अपने सिस्टम के लिए, ठीक है। इतनी जबरदस्त प्रमोशन निकाली गई आपके लिए, जो शायद किसी ने, किसी भी टीम ने, किसी भी लोगों ने निकाली नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी प्रमोशन आपके लिए निकाली गई है कि हमारे हर एक कोच आगे बढ़े, हर एक कंज्यूमर आगे बढ़े, हर एक सुपर आगे बढ़े, ठीक है। तो आपकी ये 2 लोगों के लिए लिखो प्रमोशन है। जो आपके कंज्यूमर हैं, पीसी हैं, उनके लिए, जो नॉन सुपरवाइजर है, जो भी बने नहीं सुपर, उनके लिए ये प्रमोशन निकाली गई है, ठीक है। वो आपको भी ग्रुप में आ गई होगी, आपके ऑलरेडी ग्रुप में आ चुकी हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति की हेल्प करने पे शायद ए फ्रेश है, आई थिंक 2 की हेल्प करने पे कुछ और है, 3 की हेल्प करने पे सेलुलोज और स्लीप एनहांसर है, ठीक है। 5 लोग की हेल्प करने पे 2 शेक, एक छोटा प्रोटीन और एक ए फ्रेश, सोचो, है ना। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा भी इतने न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। यस, यही खूबी हमारी, ठीक है, कि हम लोग सेवा भाव में बिलीव करते हैं कि लोगों का फायदा होना चाहिए, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की, कि लोग आगे बढ़ने चाहिए। आपने उनकी हेल्प
मान लो आपने हेल्प करनी है, बट न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है ऑलरेडी, आपने नहीं देना उनको न्यूट्रिशन। तो क्लैपिंग का तो इस बात है कि आपने न्यूट्रिशन नहीं देना, आपको सिर्फ रेफरेंस पे काम करना है और आपको रेफरेंस निकालने हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है, आप नहीं दे रहे। आपके कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक, उससे रेफरेंस। बात समझ रही है? और इससे कंज्यूमर रिटेन भी होगा आपका, लोग रिटेन भी होंगे, लोग और भी लोग लेके आएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो वर्क ऑन दिस कि आप इस पे काम करें एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, उनकी हर खुशी में आप शरीक हों, मतलब उन खुशी में शामिल हों, ठीक है। उनको हर महीने, मैंने कि टूल दिया था काफ़ी लोगों को, और वो कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक लिस्ट बनाओ अपनी, मेरे पास आज मान लो 6 कंज्यूमर है, 6 कंज्यूमर को मुझे गिफ्ट बांटना है हर महीने, एवरी सिंगल मंथ। रैपर करके, चाहे 100 रुपये का वाला गिफ्ट हो, आपके लोग बाहर रहते हैं उनको बाहर पहुंचा दो, ठीक है। अगर वहां रहते हैं लोकल तो वहां पहुंचा दो, ठीक है। एवरी मंथ एक गिफ्ट बांटने का कल्चर बिल्ड करो। इससे क्या होगा? लोग रहेंगे, टिके रहेंगे, ठीक है, अगर आप उनको गिफ्ट बांटना शुरू करते हैं। और मैंने काफ़ी बार शेयर किया आप लोगों के साथ कि गिफ्ट बांटने कल्चर बिल्ड करिए अपना एक्चुअली, ठीक है। और आप, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत से लोग बन रहे हैं इस समय, बहुत से कंज्यूमर आ रहे हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूँ तो मतलब मैनी मैनी पीपल एक्चुअली, 55 से लेकर 60 कंज्यूमर होंगे मेरे पास जो भी बकेट है, ठीक है। जो मेरी बकेट में आते हैं 50 से 60 के बीच में होंगे ऐसे लोग अभी। और लोग बढ़ रहे हैं उससे, रेफरेंस प्रोग्राम दे रखे हैं उनको, ठीक है, उससे भी लोग बढ़ रहे हैं। तो वर्क ऑन दिस, इस पे काम करना है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? हाउ टू रिटेन पीपल, लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। और क्लब पे काम करना है, जो लोग क्लब पे काम नहीं कर रहे हैं हम में से, ठीक है, उनको बताइए कि क्लब पे काम करना कितना जरूरी है। क्लब नंबर 1 पे आएगा, ठीक है, तब लोग रिटेन होंगे आपके लिए। नेक्स्ट लिखिए, फैमिली डे। आपके हर एक कंज्यूमर का फैमिली डे में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अगर उस पर काम नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो उस पर काम करना शुरू करिए, ठीक है। एक गोल बनाइए। अभी हनुमानगढ़ में शुरू होएगा फैमिली डे, ओपन हो, सब कुछ ओपन हो जाएगा। अभी तो हम शुरू करेंगे हनुमानगढ़ में, ठीक है। आपके पदमपुर में होएगा, और आपके हिसार में होने जा रहा है 2 महीने बाद, 6 जुलाई को फैमिली डे। 13 जुलाई को होने जा रहा है बहादुरगढ़ में, ठीक है। मेक ए गोल लिखो, मुझे गोल बनाना है अपना, मैं कितने कंज्यूमर बनाऊंगा 2 महीने बाद, और कितने लोगों को लेके आऊंगा वहां पर। जो व्यक्ति आपका फैमिली डे में आ गया, जो कंज्यूमर फैमिली डे में आ गया, ठीक है, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको आपको बोलेगा थैंक यू सो मच, इतना बड़ा परिवार देने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। इतनी मस्ती करी, इतना सम्मान मिला जो मुझे लाइफ में मिला नहीं आज तक एक्चुअली, वो आपको थैंक यू बोलने वाला है आपके कंज्यूमर, ठीक है। तो बनाए रखने के लिए फैमिली डे इज अ मस्ट, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए कोच में फैमिली डे इज मस्ट। तो मेक ए गोल, कितने लोग आप लेके आने वाले हो अपने नेक्स्ट फैमिली डे में एक्चुअली, उसका गोल बनाइए पहले कोच से बात करके, मेक ए गोल एक्चुअली, ठीक है। और इस बार के फैमिली डे धमाकेदार होने वाले हैं, जबरदस्त होने वाले हैं, आपको बता नहीं सकता कितनी शानदार प्लानिंग हुई है उसकी, ठीक है। और आप आओगे तो आपको फीलिंग आएगी यार कि दिस इज द बेस्ट फैमिली डे जो हमने अब तक देखा है, ठीक है। हिसार में 6 जुलाई, 2 महीने की वेटिंग है, ठीक है। टाइम मिल गया एक्स्ट्रा आपको, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया आपको, और बहादुर वालों आपको भी मिल गया 1 महीना एक्स्ट्रा। यूज इट, इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, जो लोग नॉन सुपरवाइजर है वैसे, वाई टू बिकम सुपरवाइजर, वाई टू बिकम सुपरवाइजर, ठीक है। हम सब ने अपनी जो शुरुआत होती है ना हर्बल लाइफ की, वो होती है सुपरवाइजर बनने के बाद। मतलब पहला स्टेप जो है ना सफलता का हर्बल लाइफ में, वो सुपरवाइजर है। उसके बाद की कहानी आपकी बड़ी जबरदस्त रहती है अगर आप उस पर काम करते हो, ठीक है। तो नंबर 1 लिखिए, नोट आप करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलता है डिस्काउंट 50% का। आप पार्टनरशिप में आते हैं हर्बल लाइफ की, और यू विल गेट 50% डिस्काउंट। आप खुद खाएंगे 50 भी खाएंगे, इतना मजा आएगा सोचो। अब हमें एक आता है 50% पे, जो सुपरवाइजर है ना। तो आपको आसान रहेगा खुद का न्यूट्रिशन कंज्यूम करना, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 लिखो, आपकी रिटेल इनकम होगी 50%। किसी कंज्यूमर को न्यूट्रिशन दोगे तो आपको 50 ही बचेगा, ठीक है। नंबर 3 लिखिए, आपकी होलसेल इनकम आएगी आपको, ठीक है। होलसेल इनकम कैसे आती है? जब आपके पास पीसी होते हैं, तो पीसी जिस डिस्काउंट पे होते हैं, ठीक है, और जिस पे आप उसका डिफरेंस का चेक आपको रिवॉर्ड आता है, ठीक है। मान लो पीसी आपका 15% पे होता है, तो आपको चेक आएगा 35% का। अगर पीसी होगा 25 पे तो आपको चेक आएगा 25 का। अगर पीसी 35 पे होगा तो आपको चेक आएगा 15% का। समझ आया? तो ये 3 तरह के चेक आपको पीसी से मिलते हैं जो प्रेफर कस्टमर होते हैं, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, जो कोचेज होते हैं आपके पास, अगर वो 25 पे रहेंगे तो आपको 25 आएगा। अगर वो 35 पे होंगे तो आपको 15 आएगा। अगर वो 42 पे होंगे तो आपको 8% का चेक आएगा। मतलब आपको 8% से लेके 35% तक आगे जी। होल सेल इनकम आती है।
सही लिखा बस तरुण जी वही, ने, 8 से लेके 35 तक आपको होलसेल इनकम आती है। तो एक नहीं करें। ठीक है, तो क्लैपिंग करो बड़ी वाली। शुरुआत। इस सुपर बनने के बाद आपको ये सारी रिवॉर्ड मिलने शुरू होते हैं जब आप बनते हैं सुपरवाइजर बैड न्यूज। ठीक है, तो नंबर 2 क्या था, नंबर 3 क्या एक था, बार होलसेल फिर इनकम से आती है। जंगाई पूरी लगा। नंबर 4 लिखिए, आपको क्या? मौका मिलेगा एलडीआर में आने का। वैसे आप फैमिली डे में आते हो ऑलरेडी, कोच ट्रेनिंग में आते हो, तो आप एक दिन सुबह आते हो, शाम को चले गए आप, तो आप वो फील नहीं कर पाते, वो एलडीआर की जो हाई लेवल ट्रेनिंग होती है ना, वो नहीं ले पाते यार आप। ठीक है, उसमें तो मस्ती होती है, एंजॉयमेंट होता है आपका। ठीक है, एलडीआर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप पूरा नाइट वहाँ रहोगे, हम मस्ती करेंगे, रात को शाम को पार्टी होगी, इवनिंग में। ठीक है, बहुत सारी गेम्स होंगी, मॉर्निंग मेडिटेशन इकट्ठे करेंगे, वर्कआउट इकट्ठे करेंगे मॉर्निंग में, एक फिजिकल। ठीक है, उसमें और 5 स्टार होटल होगा, वहाँ पर हम रहेंगे, और वहाँ जो एजुकेशन मिलेगी आपको हाई लेवल मिलेगी एक्चुअली। ठीक है, कि टीम बिल्ड कैसे करते हैं, खुद को कैसे चेंज करना है, सारी बातें वहाँ होंगी। मतलब वो तो एक हाई लेवल ट्रेनिंग है, वो वही लोग आ सकते हैं जो लोग सुपरवाइजर है। ठीक है, और अभी अगर भगवान ने सुख चाहा, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी कल ठीक हुआ है, ठीक है, तो मे बी 17-18 मई हम जयपुर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जल्दी ही प्लानिंग करते हैं, अगर आप आज गुड न्यूज़ आती है शाम को, और ठीक है, तो जो हमने पोस्टपोन की थी आपकी ट्रेनिंग एलडीआर वाली, तो वी विल बैक, हम उसको बैक करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम वहीं टिकटें बुक कुछ लोग की हो चुकी है ऑलरेडी, ट्रेन टून की, तो आपको कैंसिल नहीं करनी पड़ेंगी वो, तो शायद हम वहीं उसी डेट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पक्का मत मान लेना कि पक्का ही है, इट विल बी डिसाइड इन 1 और 2 days, आजकल में डिसाइड करेंगे उसको। ठीक है, कैसे करना है, डन। तो आपको एलडीआर मिलेगा। नंबर 4 लिखिए, आप वोकेशन क्वालिफाई कर सकते हैं हर्बल लाइफ की। जो वोकेशन होती हैं वो आफ्टर बिकमिंग अ सुपरवाइजर आपको मिलनी शुरू होती है वोकेशन। ठीक है, नंबर 5, आप रोल्टीज बिल्ड कर सकते हैं। रोल्टी क्या होती हैं, अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं, अपने कोचिस को डुप्लीकेशन करते हैं, जो काम सीखा आपने आगे सिखाना शुरू करते हैं, तो आपको 5% की रोल्टी आती है। ठीक है, मुझे जो इस महीने रोल्टी आई है, जो मैं चेक, मैंने भी आज मॉर्निंग चेक किया था अपना चेक, तो मुझे अभी चेक आया है 5,09,000 रुपये का। अभी जो अभी मैंने चेक किया, फर्स्ट रोल्टी मेरी जो भी आई है। ठीक है, और डॉलर के चेक जो मेरे बनते हैं वो $5.92, $6 का चेक अभी मुझे मिला है इस महीने का। 5,09,000 रुपये रोल्टी का चेक है जो मैंने चेक किया मॉर्निंग में, और $6 मुझे आए वो बाहर से। ठीक है, ये रोल्टी चेक है। यान यू बिकम सुपरवाइजर, आप लोगों की हेल्प करते हो। ठीक है, और उनकी हेल्प करते हो डुप्लीकेशन करने में, जो आपने काम सीखा है। ठीक है, तो आपको रोयल्टी के चेक आते हैं। बोनस अलग आता है, वो तो जैसे जैसे लेवल चेंज होते हैं वैसे बोनस भी 2 दिन बाद दोबारा आ जाएगा, वो भी शायद 4 लाख रुपए करीब रहेगा, 4.5 लाख रुपए। ठीक है, आई डोंट नो कितना होएगा, वो भी आएगा इसलिए। बात समझ आ रही है? तो आप रोयल्टी के ग्राहक बनते हैं सुपरवाइजर इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बोनस आता है आपको। बोनस उनको आएगा जो लोग वर्ल्ड टीम बनते हैं, गेट टीम बनते हैं और मिल टीम बनते हैं। वर्ल्ड टीम कब बन सकते हैं, जब बनेंगे सुपरवाइजर, उसके बाद ही वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। यस और नो? जब तक आप नहीं बनेंगे सुपरवाइजर तो वर्ल्ड टीम नहीं बन सकते हैं। तो आफ्टर बिकमिंग सुपरवाइजर जब वर्ल्ड टीम बनोगे, आपको बोनस आता है 1% का, गेट टीम पे 2%, मिल टीम पे 4%, एंड प्रेस टीम बनने पे आपको 6% का बोनस हर्बल पे करती है। ठीक है, दैट इज अमेजिंग, मतलब वो शानदार होता है। वो डिटेल में आपको एक अभी सेशन होगा, उसमें बताएंगे कैसे आप उसमें करना है। ठीक है, तो ये सारे फायदे मिलते हैं जब बनते हैं आप सुपरवाइजर इसलिए। ठीक है, अब लिखिए कैसे बनेंगे सुपरवाइजर। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी एंड वेरी इजी। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस बात को समझें, हेल्प 40% इन 1 ईयर, 1 साल में। ठीक है, हालांकि 1 साल लगता नहीं है, एवरेज हमारी होती है 2 से लेकर 3 महीने की हर व्यक्ति की। ठीक है, अगर आप बकेट बनाए वही अपना 10 से 15 वाला, उसमें आपके वॉल्यूम हो जाएंगे 1,000 से लेकर 1500 वॉल्यूम हो जाएंगे। ठीक है, और बकेट बनाएं दूसरे वाली 3 से 5 कोच बनाएं, और 3-5 कोच को दिखाएं, सिखाएं कि 10 से 15 कैसे बनते हैं। तो ये दोनों काम करने से आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। ठीक है, और ये दोनों काम करते रहने से आपके चेक आएंगे हर महीने, कितनी आपको खराब है रिवॉर्ड हर तुम। महीने आएंगे। ठीक है, ये दोनों खराब है काम को इंटरनेट, ठीक मेंटेन है। करना हमारा काम है एक्चुअली। कितनी ठीक है, हर खराब है। व्यक्ति का काम क्या है, अच्छा दोनों अच्छा चीज़ों को अच्छा। मेंटेन करनी, तो अपनी बताओ बकेट बताओ 1 कितने मेंटेन करनी और बकेट 2 मेंटेन करनी। इससे आप हो जाएगा सुपरवाइजर आपका, इससे हो जाएगा आपका एक्टिव सुपरवाइजर, इससे आप वर्ल्ड टीम बन जाएंगे, और ये सिखाने से आगे लोगों को आप गेट टीम बन जाएंगे और आप मिल टीम बन जाएंगे। ये 2 बकेट अगर आप बना के रखते हो अपनी खुद की और लोगों को सिखाते हो, तो आप गेट टीम मिल टीम को आराम से हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ ना? एनीबडी? इनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस करिए। फैंटास्टिक, स्माइलिंग फेस। आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली, पता बहुत सारी। अभी इस हफ्ते का शेड्यूल लिखो आप। एक ना, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, वो हर एक
हर एक सेशन को देते हैं महत्व, और हर एक सेशन का वो यूज़ करते हैं, जो सेशन चल रहे हैं जूम वाले, ठीक है। तो दिस वीक लिखो आप, दिस वीक हम बहुत सारे सेशन करने वाले हैं। एच भी होगी आपकी इस हफ्ते, ठीक है। आपका स्पेशल न्यूट्रिशन सेशन होएगा कि उसमें स्पेशल टॉपिक देंगे आपको बहुत सारे हम जो करेंगे, ठीक है। और अभी एजेंडा आ जाएगा आपका इस हफ्ते का। हर रोज एक ट्रेनिंग होगी आपकी 8 बजे। पहले हमने प्लान किया था 11 बजे, अभी वो हालात ठीक हो जाएंगे तो 8 बजे करेंगे शाम को, रोज इवनिंग में, ठीक है। उसका यूज़ करना हमारा फ़र्ज है, अपने सारे कंज्यूमर को वहाँ बिठाना हमारा फ़र्ज है, ठीक है। नए गेस्ट को लेके आना हमारा फ़र्ज है, खुद आके सीखना हमारा फ़र्ज है, ठीक है। एजेंडा आ जाएगा आपके पूरे हफ्ते का, उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना। भी आएगा 2 घंटे बाद आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस हफ्ते कौन से आपको सेशन मिलने जा रहे हैं क्लब के अलावा जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट लोग उसको यूज़ करते हैं अपने लोग इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग खुद भी नहीं आते, वो स्मार्ट नहीं होते अभी, उनको पता होता नहीं भी कभी कौन सा लिंक आया कौन सा लिंक नहीं आया, ठीक है। जैसे मिसाइल आई, पता ही नहीं मिसाइल कब आई है। अब इंडिया को पता है मिसाइल कब आई है ना, तो रडार लगा रखे ना बहुत सारे उन्होंने, इसलिए S-400 लगा रखे उन्होंने, ठीक है। तो वो पता है उनको कब मिसाइल आनी है, वहां मारना है उन्होंने इसलिए, ठीक है। आपको पता नहीं मिसाइल आ रही है कब, तो फिर तो टुकेगी आप मिसाइल इसलिए आप पे। तो यू शुड नो, आपको एक्टिव रहना है कि कौन सा लिंक आ रहा है और कहाँ पर यूज करना है उस लिंक को। आपने अपने कंज्यूमर बिठाने हैं वहां पर आपने, ठीक है। खुद बैठना है वहां ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव लोगों का काम इसलिए हमेशा, कौन सा लिंक आ रहा है, कहाँ पर मैंने क्या चीज करनी है। समझ आ रहा है आपको? एग्जाम्पल तो आपको मैंने लेटेस्ट दिया है। जो लेटेस्ट चल रहा है एग्जाम्पल, एक्चुअली एक क्लैपिंग कर दो S-400 के लिए और हमारी हमारी सेना के लिए, दैट इज जबरदस्त है, मतलब है ना। वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हमारी कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें गर्व है कि वी आर इंडियन और हम भारतीय हैं, ठीक है। हमें इस बात का बहुत गर्व है क्योंकि हमारा देश, एक व्यक्ति को भी आँच नहीं आई, ठीक है, इस चीज़ से। इतने सारे गोले बरसे हैं, ठीक है, एक इंसान को भी आँच नहीं आई मतलब उस चीज़ से। जो भी गलतियां हुई एक दो लोगों से, वो उनकी खुद की गलतियां, उन्होंने लाइट जगा के रखी है, बाकी तो कोई मिस्टेक हुई नहीं है। तो जबरदस्त था ये डिफेंस सिस्टम हमारा, ठीक है। दैट इज इंडियन बेस्ट सिस्टम। क्लैपिंग कर दो बढ़िया वाली। ये डिसाइड करा गया था आज से 4 साल पहले, 2021 में आया था, ठीक है। और ना होता तो आज बड़े से लोग खराब होते, बहुत बहुत तमाशा होता, ठीक है, बहुत कुछ ही खराब होता। सिरसा सिटी, हाँ सिरसा में तो दिल्ली को रोका सिरसा ने, है ना। दिल्ली वालों पे चल रही थी मिसाइल, उनको रोक लिया सिरसा वालों ने, ठीक है। हमने सोचा, मैं उस दिन जाग रहा था, धमाका हुआ, मुझे सुना धमाका, ठीक है, कि ये धमाका, मैं क्या धमाका वही हुआ यार, यहाँ सिरसा में काम हो गया है। पर मॉर्निंग पता लगा कि दिल्ली जा रही थी मिसाइल, सिरसा में अटैक नहीं होता नहीं उसका। तो लिखिए आप, आपको यूज करना है, अपने सिस्टम को यूज करना है आपने, जो सिस्टम चल रहा है अपना, वी हैव द बेस्ट सिस्टम, वी आर ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको शो करूँ पॉइंट्स के मामले में, ठीक है, कौन कौन चाहता है देखना आप में से कि कितना हम ग्रो कर रहे हैं हर महीने। मेरा वैसे बीस वर्क खत्म हो गया, अभी मुझे कराना पड़ेगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको। वी आर प्लस फ्रॉम लास्ट मंथ, वी आर प्लस फ्रॉम लास्ट मंथ, वी आर प्लस फॉर एवरी मंथ। हम हर महीने प्लस जा रहे हैं। ग्रोथ देखनी हो किसी चीज की आपने, तो उसको देखो कि ग्रोथ कैसी होती है। जब आप हर महीने प्लस में जा रहे हो तो ग्रो कर रहे हो उसमें। आप हर महीने खुद को डेवलप कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो इसलिए, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बाहर आ रही है निकल के, आप पहले से स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं, यू आर ग्रोइंग एक्चुअली। कितने लोग पहले से स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए, आप में से मजबूत, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन गए, ठीक है। खुद को चेंज कर लिया आपने, आप हर हर महीने अपने आप को ग्रो कर रहे हो इसलिए, हर मामले में, ठीक है। मतलब आप एक बेस्ट सिस्टम में काम कर रहे हो, तभी आप अपने आप को ग्रो करवा रहे हो इसलिए, यू आर वर्किंग इन द बेस्ट सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए, अभी ना हर्बल लाइफ ने एक इवेंट किया था एक्स्ट्रावेगेंजा, अभी दिल्ली में हुआ, बेंगलोर में हुआ, ठीक है। उसमें 2 दिन 3 दिन के इवेंट में 1 घंटे का पार्ट था, लिखो आप 21 डेज चैलेंज का। 1 घंटे का पार्ट था जो आप, और कौन करने आए थे? चेयरमैन क्लब करने आए थे। सोचो, चेयरमैन क्लब करने आ रहे हैं 1 घंटे का पार्ट, किस बात पे? मैराथन कैसे करते हैं और 21 डेज कैसे करते हैं, इस बात पे सेशन हो रहा है 1 घंटे का। कंपनी इतना बड़ा फंक्शन कर रही है, उस पर क्या कर रही है टॉपिक? 21 डे चैलेंज कैसे, मैराथन कैसे करते हैं, सोचो आप, ठीक है। तो लिखो, बी सीरियस अबाउट दिस। आप बैठ रहे हैं 21 डे चैलेंज में, आप आ रहे हैं, और कितने लोग आपके आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो चेक करिए, ठीक है। संख्या बढ़ाओ अपनी 21 डे चैलेंज की। आज चाहे 2 लोग आपके, मैटर नहीं करता, 2 के 10 करो, 10 के 20 करो, ठीक है। इसकी संख्या बढ़ाने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे जो हम शेयर करेंगे आपको, कल के टॉपिक में शेयर करूंगा मैं मॉर्निंग में, ठीक है।
वाई टू पार्टिसिपेट इन 21 डेज चैलेंज, क्यों करना है सभी कंज्यूमर को। मैं कंज्यूमर से ही बात करूंगा, ठीक है, क्लब में बात करेंगे हम क्यों करना है अपने को 21 डेज में आना है, ठीक है। तो हम कल बात करेंगे, बट आपको सीखना है, समझना है। एज ए कोच आपको खुद आना शुरू करना है 21 डेज में, हर बार आना है, ठीक है। और जो भी कंज्यूमर बन रहे हैं आपके, उनको अपने वहां पर लेके आना है, ताकि बेस्ट टू बेस्ट लोग आ पाए, वो सीरीज हो पाए, ठीक है, और आपका काम बढ़ पाए उससे। बात समझ आ रही है? 21 डे चैलेंज, ठीक है। सो एक ना मन में बहुत से डाउट आते हैं कई बार, इसलिए हमारा ना मन बड़ा चंचल होता है। जैसे नो, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपनी जिंदगी में, ठीक है। जैसे मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे पहले कि यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया, ठीक है। तो मन को मैंने बदला, चेंज करा। मन में मेरे सवाल आते थे पहले यार कि मैं कामयाब हो, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, शायद मैं उतना बड़ा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये मन मेरे बहुत सारे विचार आ रहे थे, ठीक है। मैंने अपने मन को बदला पहले कि तू ही कर सकता है भाई, लोग बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है, आई कैन डू, ठीक है। जिस इंसान ने हम में से अपने मन को बदलाना, मन तो ये आपको नेगेटिव देगा स्टेटमेंट, आपको बोलेगा नहीं होना है, तेरे से नहीं होना है, ठीक है। अगर आपने मन को बदल लिया, आपने दुनिया को नहीं बदलना। आपने कुछ लोग दुनिया को बड़े बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया बदले, दुनिया को नहीं बदलना, ठीक है। सिर्फ एक बात पे फोकस करना है, ठीक है, लिखो आप। और ये बात आपको बड़ी गहराई से समझनी है कि आपको कैसे मन को चेंज करना है। अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपने अकॉर्डिंग मन को चलाना शुरू करना, ठीक है। जिसने ये सीख लिया वो व्यक्ति बहुत ग्रो करेगा हम में से, ठीक है। मन कर रहा है जी मैं आज लेट जाऊं, मन कर रहा है मैं ये खा लूं, मन कर रहा है मैं काम ना करूं, ठीक है। अगर ये बदल दिया आपने, जो मन करे वो नहीं करना, जो करना चाहिए वो करना, ठीक है, तो आपकी लाइफ बदलेगी। आप बहुत बड़े जाएंगे हर्बल लाइफ में, ठीक है। आप बहुत ग्रो करेंगे हर्बल लाइफ में अगर आपने खुद को बदलना सीख लिया, अपने मन को बदलना सीख लिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। सेशन हम यहीं विराम देंगे आज, ठीक है। और आज इवनिंग सेशन होगा आपका कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और अब पूरा सिस्टम यूज़ करना है हमने। और जो भी इवेंट रहेंगे आपके, अभी आपको आएंगे, फिजिकल इवेंट भी शुरू हो जाएंगे अभी अपने होने, ठीक है। तो हम फिजिकल मिलने शुरू होंगे सब लोग असली। तो सबको विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। मेक ए गोल, इस महीने गोल बनाइए, कहाँ पर पहुँचना है, कितने कंज्यूमर ऐड करने हैं अपनी बकेट लिस्ट में, ठीक है। और कितने लोग बना के आपने 31 मई को बोलना है अपने कोच को, सर मेरा गोल पूरा हो गया इस महीने में, मेरे 15 लोग ये हो गए हैं, 3 लोग ये हो गए हैं, ठीक है। और मैं नज़दीक पहुँच गया इसके बकेट के, दोनों मैंने बना ली बकेट, ठीक है। तो ये दोनों बकेट हम सब ने तैयार करनी है। एक महीने बना लो, इस महीने कर लो, अगले महीने कर लो। और ये बकेट सिखानी शुरू करनी है हर व्यक्ति को हमने, ये 2 बकेट्स, समझ आ रहा है। तो सबको बाय बाय, विश यू ऑल दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप लोग ग्रो करिए, जिंदगी को शानदार करिए, अपने गोल अचीव करिए। सबको बाय बाय। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Amazing session के लिए धन्यवाद।